विक्ट्री डे 2025 रशिया की ग्रेट विक्ट्री की 80वीं वर्षगांठ पर भारत के कई शहरों में होंगे कार्यक्रम। 9 मई को मनाया जाएगा विक्ट्री डे। रूस करेगा भव्य आयोजन, पीएम मोदी को मिला आमंत्रण। 80वीं ग्रेट विक्ट्री एनिवर्सरी, रूस भारत में भी मनाएगा विजय दिवस। कई शहरों में होंगे कार्यक्रम। क्या है विक्ट्री डे और इसका ऐतिहासिक महत्व? विक्ट्री डे विजय दिवस हर साल 9 मई को मनाया जाता है। खासकर रूस और पूर्व सोवियत संघ के देशों में यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक है, जब 9 मई 1945 को जर्मनी ने आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण किया था। सोवियत संघ के नेतृत्व में एलियट फोर्सेस की जीत को महान विजय कहा जाता है। कुछ ऐतिहासिक तथ्य: जर्मनी ने आत्मसमर्पण का एक्ट 8 मई की रात को साइन किया, लेकिन मॉस्को टाइम के अनुसार यह 9 मई था, इसलिए रूस में विक्ट्री डे 9 मई को मनाया जाता है। इस युद्ध में सोवियत संघ ने सबसे ज्यादा सैनिक और नागरिकों की जान गंवाई। अनुमानित 2 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। इसने पूरे विश्व में फासीवाद के अंत और मानवता की जीत का संदेश दिया। भारत के लिए क्यों है विक्ट्री डे महत्वपूर्ण? भारत भले ही उस समय स्वतंत्र नहीं था, लेकिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लाखों जवानों ने WWII में एलिट फोर्सेस के साथ युद्ध लड़ा। भारतीय सैनिकों ने पूर्वी एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में मोर्चों पर सेवा दी। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने विशेष रूप से कहा, भारतीय सैनिकों ने एलिट विक्ट्री में बड़ा योगदान दिया और हम उनके बलिदान को भी इस अवसर पर याद करेंगे। विक्ट्री डे 2025 क्या हो रहा है खास इस साल? इस वर्ष की विक्ट्री डे 80वीं वर्षगांठ है, जिसे ग्रेट विक्ट्री एनिवर्सरी के रूप में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक निमंत्रण भेजा है कि वे मॉस्को में होने वाली परेड और मुख्य समारोह में शामिल हों। यदि प्रधानमंत्री नहीं जाते तो भारत के रक्षा मंत्री या उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के जाने की संभावना है। भारत में कहां होंगे समारोह? नई दिल्ली में रूस द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय और रूसी अधिकारी, युद्ध के इतिहासकार, छात्रों और सैनिकों की भागीदारी होगी। इसके अलावा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में भी सांस्कृतिक, शैक्षिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संगोष्ठियां, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सैनिक श्रद्धांजलि समारोह इस आयोजन का हिस्सा होंगे। रिमेम्बरिंग द फॉलन, युद्ध का मानवीय पक्ष। अलीपोव ने कहा कि विक्ट्री डे सिर्फ सैन्य विजय नहीं, ये उन लाखों निर्दोष नागरिकों और सैनिकों की स्मृति का दिन है जो युद्ध में मारे गए हैं। उन्होंने कहा, यह आखिरी ग्लोबल वॉर थी जिसे मानवता ने झेला। हमें सबक लेना चाहिए कि ऐसा इतिहास फिर कभी न दोहराया जाए। रूस भारत मित्रता और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक। विक्ट्री डे में भारत की भागीदारी भारत रूस के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करती है। दोनों देश डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, कल्चर और एजुकेशन में डिकेडेड लॉन्ग सहयोगी है। विक्ट्री डे जैसे कार्यक्रम साझा इतिहास और पीपल टू पीपल कनेक्ट को और गहरा बनाते हैं। यह सहयोग भविष्य में भी शांति और बहुपक्षीयता को बढ़ावा देता है। विक्ट्री डे 2025 संभावित कार्यक्रम। रूस, मॉस्को में क्या होगा? रेड स्क्वायर में भव्य विक्ट्री डे परेड, दुनिया के कई शीर्ष नेताओं की उपस्थिति, द्वितीय विश्व युद्ध के वेटरनस को विशेष सम्मान, युद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक फाइलें और डॉक्यूमेंट्स की प्रदर्शनी। भारत, दिल्ली और अन्य शहरों में क्या होगा? शहरी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और युद्ध से जुड़ी फोटो और कला की प्रदर्शनी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान पर व्याख्यान, भारत रूस के पुराने रिश्तों और रणनीतिक सहयोग पर सेमिनार। एक ऐतिहासिक दिन, एक साझा विरासत। विक्ट्री डे 2025 एक ऐसा अवसर है जब इतिहास, सम्मान और वैश्विक शांति एक साथ मंच पर आते हैं। भारत और रूस का इस आयोजन में साथ आना न केवल रणनीतिक रिश्तों की मजबूती दिखाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि दोनों देश युद्ध के सबक को भूलने नहीं देना चाहते। हिस्ट्री रिमेम्बर्ड इज ह्यूमैनिटी प्रोटेक्टेड। इसलिए 9 मई को सिर्फ विजय नहीं, बलिदान और शांति की भी याद जरूरी है।